ये पहुंच गई हैं। कौम की बेटी कौम की आवाज, वालिद के कदम से कदम मिला के। मेरे भाई चौधरी हामिद हमीद साहब, चौधरी अब्दुल रज़ाक ढिल्लो साहब, मलिक असलम नबी साहब, डॉक्टर नादिया अजीज साहिबा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब, पीर अमीन हसनात शाह साहब, सरदार आसिम शेर मेकन साहब, राना मुनव्वर गौस साहब, शफकत बिलोच साहब, शाहनवाज रांझा साहब, डॉक्टर लियाकत अली खान साहब और मेरे सरगोदा के शाहीनों, सरगोदा के दलेरों और नवाज शरीफ के शेरों, नवाज शरीफ की शेरनियों, आपको नवाज शरीफ की बेटी का, आपकी बेटी का, आपकी बहन का सलाम। जरा थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मुझे खवातीन नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। सानू मिया उत्ते नाज़ मिया दे नारे वजड़े भी वजड़े ने, तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने, मिया दे नारे वजड़े भी वजड़े ने, तुम्हारा रंग सजड़े भी सजड़े ने। भाइयों बहनों, बड़ों, आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए आप सबकी शफ़क़तों का शुक्रिया। मैं आज सरगोदा शहर से बहुत सारी मोहब्बतें और शफ़क़तें समेट के जा रही हूं, ये मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। और भाइयों बहनों, आपने जो इतनी मोहब्बत से मेरे सर पे इज्जतों का जो ताज रखा है, उसके लिए भी आपकी बहुत मेहरबानी। और मैं वो सरगोदा के एक इदारे को जिसमें यतीम बच्चे पढ़ते हैं, मैं उसको डोनेट करके जा रही हूं। मेरे भाइयों, आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज आज आपकी अदालत में नवाज शरीफ का मुकदमा नहीं लाई। आज आपकी अदालत में आपकी बहन, आपकी बेटी पाकिस्तान का मुकदमा लेकर आई है। मेरे भाइयों मुझे बताओ, मेरी बहनों मुझे बताओ कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये हम क्या देख रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान मौलवी तमीजुद्दीन और जस्टिस मुनीर के फैसलों को रो रहा है। अभी तक तो हम आमरीत के अंधेरों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो पिछली गलतियों से सबक सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये क्या पिछले दिनों में आपने देखा कि बजाय गलतियों से सीखने के, ये क्या हुआ कि जो पाकिस्तान में बदतरीन आमरीत में भी नहीं हुआ, पूरी की पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, आपकी जमात को, मेरे भाइयों बहनों, आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बतौर जमात सेनेट के इलेक्शन से उठा के बाहर फेंक दिया। वतन प्यार गरीब
सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम। भाइयों, कभी देखा कि पूरी की पूरी जमात को इलेक्शन से बाहर कर दिया हो? कभी देखा कि पूरी जमात से वो जमात जो 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है, वो जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो जमात जिसके करोड़ों वोटर हैं, उस पूरी की पूरी जमात को उठा के इलेक्शन से न सिर्फ बाहर कर दिया, बल्कि आपका निशान, आपके वोट की पर्ची का निशान, शेर का निशान छीन लिया आपसे। सानू मिया उत्ते नाज़े मिया दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मिया दे नारे वजने भी वजने ने। ये मजाक जो शेर के निशान के साथ हुआ है, ये मजाक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, ये नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ, ये आपके साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है। ये डाका नवाज शरीफ के चाहने वालों की वोट की पर्चियों पे डाला गया है, एहसास है आपको? भाइयों, अवाम की राय पर, आपकी राय पर, सरगोदा की राय पर अपनी राय मुसल्लत करने का, चाहे वो बंदूक के जरिए हो या वो कलम के जरिए हो, वो आमरीयत है, आमरीयत है। बताओ, इस फैसले को मानते हो? और फिर यही नहीं रुके वो, उन्होंने आपके महबूब लीडर को पहले उससे वजारते उज़्मा छीनी, नवाज शरीफ को, जिसको आपने करोड़ों वोट देकर वजीर आजम बनाया था, उसको पहले अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारते उज़्मा से उसको फारिग किया, और उसके बाद उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत भी छीन ली। भाइयों बहनों, इन अकलमंदों को समझाओ, इन अकलमंदों को समझाओ कि दिलों में जो नवाज शरीफ की मोहब्बत है, नवाज शरीफ की मोहब्बत है दिलों में। हाथ उठा के बताओ, वो मेरे बाएं हाथ पे हाथ उठा के बताओ। शेरों और सपोर्टर्स के लिए हाथ उठा के बताओ कि क्या आपके दिलों में नवाज शरीफ बसता है? तो इन अकलमंदों को कोई समझाए कि यहां आके देखो, नवाज शरीफ को सदारत की स्टैंड की जरूरत नहीं है। नून लीग जितना इंशाअल्लाह। भाइयों बहनों, इन अकलमंदों को समझाओ कि नवाज शरीफ जो है, वो नवाज शरीफ सदारत की वजह से नहीं बना। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की वजह से नहीं बना। नवाज शरीफ
नवाज शरीफ बना है तो अल्लाह के करम से बना है। नवाज शरीफ बना है तो आपकी मोहब्बत से बना है, अवाम की मोहब्बत से बना है। जब आपने देखा कि नवाज शरीफ को इन्होंने मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटा दिया, तो मैंने एक नया नारा सुना, और वो नारा क्या था? मैं भी नवाज हूं। नवाज शरीफ को सदारत से हटाने के लिए, नवाज शरीफ को दिलों से निकालने के लिए, नवाज शरीफ को सियासी तौर पे रोकने के लिए तुम्हें नवाज शरीफ के करोड़ों वोटरों को भी नाअहल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये नाइंसाफी को नहीं मानते हो, इकामा फैसले को मानते हो, बेटे से तनख्वाह ना लेने को मानते हो, नवाज शरीफ को सदारत से हटाने को मानते हो, मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान छीन लेने को मानते हो। कोई और नहीं बस तकदीर का धारा पे, कोई और नहीं बस तकदीर का धारा पे। और भाइयों, एक दो नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। ओ मोरा लाओ, 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 मोरा लाओ के शेर। भाइयों, मुझे एक बात कर दो, अगर किसी ने कौम का पैसा खाया हो, अगर किसी ने कौम का पैसा खाया हो, कि कोई इंसान जिसने 10 पैसे की भी खुर्द-बुर्द की हो, जिसने अवाम के पैसे में खुर्द-बुर्द की हो, तो क्या इस तरह खैबर से कराची तक उसके हक में लोग निकलते? नहीं निकलते। तो नवाज शरीफ को खैबर से कराची तक अवाम ने जिस तरह खुद नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ा है, जिस तरह आप सब ने नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ा है, ये इस बात का सबूत है कि नवाज शरीफ बेगुनाह है। और मेरे भाइयों, हमारे खिलाफ पिछले 2 सालों से करप्शन का राग अलाप रहे हैं। मुझे बताओ, क्या 5 रुपए की करप्शन निकली नवाज शरीफ के खिलाफ? रोज एक नया फैसला आता है, रोज एक नया फैसला आता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ असासे हैं, नवाज शरीफ के बेटे के असासे हैं, उसकी बेटी के असासे हैं, उसके वालिद के असासे हैं। तो मेरे भाइयों, आज सरगोदा की आवाम ये सवाल कर रही है कि हमें नवाज शरीफ के असासे मत दिखाओ, हमें कोई करप्शन है तो दिखाओ। वतनकार गरीब दुआएं देता है, वतनकार गरीब हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों। और नवाज शरीफ ने, मियां साहब वी लव यू, मियां साहब टीवी देख रहे होंगे, मियां साहब आज जरूर टीवी देख रहे होंगे, क्योंकि वो आज लाहौर में हैं।
मियां साहब देख लें, मियां साहब अपनी आंखों से देख लें कि सरगोदा के आवाम कह रहे हैं मियां साहब वी लव यू। मेरे भाइयों बहनों, एक बात बताओ, नवाज शरीफ वो वाहिद वजीर आजम है पाकिस्तान का जो 2 दफा वजीर आला रहा, 3 दफा अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी मोहब्बत से वो वजीर आजम बना के नहीं बना। सबसे ज्यादा तादाद में सबसे बड़े सबसे महंगे मंसूबे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में लगाए कि नहीं लगाए? मोटरवेज बनाई कि नहीं बनाई? बिजली घर बनाए कि नहीं बनाए? सीपैक बनाया कि नहीं बनाया? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस बनाई कि नहीं बनाई? ऑरेंज लाइन बनाई कि नहीं बनाई? तो मुझे ये बताओ, जिस इंसान ने इतने बड़े बड़े मंसूबे इतनी बड़ी तादाद में लगाए हो, तो उसमें अगर करप्शन होती तो 1 पैसे की करप्शन कोई सामने लेके आता या नहीं आता? ना कहीं 1.5 साल से भाइयों, 1.5 साल से नवाज शरीफ के और उसके खानदान पे मुकदमा चल रहा है। एक जगह याद रखना, एक जगह ना दरखास्त गुजार ने और ना ही किसी जज ने ये बात कही, एक जगह नहीं कही कि नवाज शरीफ ने 10 रुपए की भी करप्शन की है और निकाला, और नवाज शरीफ को दफ्तर से बाहर निकाला, वजारत उज़्मा से निकाला। तो किस बात पे निकाला? किस बात पे निकाला? मुकदमा चला इस बात पर कि बेटी को तोहफे क्यों दिए, और निकाला तो इस बात पे निकाला कि बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। वाह 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 वाह, कैसा इंसाफ है! शाबाश मुंसिफों, शाबाश, कैसा इंसाफ किया है। भाइयों, मुझे और नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई? और जब उसके साथ उसके करोड़ों वोटरों के साथ वोट की पर्ची के साथ जब ज्यादती हुई, जब नाइंसाफी हुई, तो उस पे यह भी एतराज कर लगाया गया कि नवाज शरीफ अवामी अदालत में क्यों गया? नवाज शरीफ अगर आपके पास ना आता तो कहां जाता? ये जो मुंसिफ आज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अवामी अदालत से फैसले क्यों ले रहा है, तो आपको याद है ना, आपको याद है ना बेटा, बाद में आपको याद है ना वो दिन जब मुशर्रफ सदर था और उसने पेन की एक स्ट्रोक से 60 जजों को घर भेज दिया था, चीफ जस्टिस को निकाल के बाहर किया था, उनके बाल खींचे थे, उनको घरों में, चीफ जस्टिस को और जजों को घरों में कैद कर दिया था, उनके बच्चों का दूध बंद कर दिया था। तो याद है ये मुंसिफ किसकी अदालत में आए थे? ये मुंसिफ किसकी अदालत में आए थे? तो मुंसिफ अपने आप को बहाल कराने के लिए अगर अवाम की अदालत में जाएं तो ठीक, अगर नवाज शरीफ वोट की हुर्मत बहाल करने के लिए अवाम की अदालत में जाए तो गलत। वाह कैसा इंसाफ है भाइयों, वाह बोलो वाह कैसा इंसाफ है। जब ये जज और अदलिया अपनी बहाली के लिए निकली थी तो इनकी तहरीक किसने चलाई थी? नवाज शरीफ ने तहरीक चलाई थी।
तो अगर नवाज शरीफ मुंसिफों को बहाल कराने के लिए तहरीक चलाए तो वो जायज है, और अगर 2 करोड़ अपने वोटरों की इज्जत की बहाली के लिए जिनका वो नुमाइंदा है, अगर वो उनकी बहाली के लिए अवाम में जाए तो वो गलत। वाह वाह। भाइयों, अवाम अगर कानून के रखवालों के लिए बाहर निकले तो ठीक है, अच्छी बात है, और अगर अवाम अपने रखवाले के लिए बाहर निकले तो वो तौहीन अदालत हो जाती है। और मेरे भाइयों, एक बात बताओ, जिस मुकदमे में जो एक्यूज होता है, जो मुल्जिम होता है, अगर उसको ये शक हो जाए कि मुकदमा सुनने वाला जज इंसाफ नहीं कर सकता, अगर मुकदमा सुनने वाला जज कोई बुग़्ज़ रखता है या कोई अनाद रखता है, अगर उस पे ये इल्जाम आए तो दुनिया भर में हमारे जो जजेस हजरात हैं उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत होती है कि वो खुद मंजर से हट जाएं, बेंच के ऊपर से हट जाएं। मगर मेरे भाइयों बहनों, यहां तो 5 रुकनी पनामा बेंच का स्क्वाड हर वक्त तैयार रहता है नवाज शरीफ के खिलाफ। देखो भाइयों, सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 17 के करीब जजेस हैं, उनमें से 7 जजेस सिर्फ नवाज शरीफ के मुकदमे सुन रहे हैं, और जो लाखों हजारों अवाम इंसाफ के मुंतजर हैं, तो वो इंतजार करते रह गए, और ये साथ के साथ हर मुकदमा नवाज शरीफ का इन्हीं 5 के पास आता है। और अब जो नैब कोर्ट में, अभी आपने देखा कल परसों नैब कोर्ट में जो नैब नवाज शरीफ के खिलाफ, मेरे खिलाफ जो गवाह लेके आया, आपने देखा कि उनका क्या हाल हुआ। नैब उनको चोरी छुपे तैयारी करके हमारे खिलाफ तैयार करके लाया था कि हमारे खिलाफ वो गवाही देंगे। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, सच को सामने आना था, वो हमारे हक में गवाही देके चले गए। तो भाइयों, नवाज शरीफ की इज्जत में कमी नहीं आई, नवाज शरीफ की इज्जत में अल्लाह ताला के फजल से इजाफा हुआ है। नवाज शरीफ की ताकत में कमी नहीं आई है। नवाज शरीफ की ताकत में, मुस्लिम लीग नून की ताकत में अल्लाह ताला के फजल से इजाफा हुआ है। और आज वो लाडला जो नवाज शरीफ के खिलाफ पिटिशन लेकर, पनामा की पिटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था, आज वो भी कहने पे मजबूर हो गया कि ये क्या फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दुआएं देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। उनको नजर आ गया, नवाज शरीफ के बदतरीन मुखालिफों को भी नजर आ गया। हमने बता दिया कि उन्होंने फैसला नहीं माना। ना सिर्फ ये कि उन्होंने फैसला नहीं माना, बल्कि वो नवाज शरीफ की ताकत बनकर आपकी तरह, मेरे सरगोदा के शहीदों, आपकी तरह हर शहर से, हर सूबे से एक ही आवाज आ रही है, और वो क्या आवाज है? तुम्हारा रंग सजने भी सजने
भाइयों बहनों, आओ मिलकर एक दफा इंतकाम का शुक्रिया अदा करें, इंतकाम का शुक्रिया अदा करें कि इस इंतकाम ने आपका नवाज शरीफ आपको वापस कर दिया। शुक्रिया अदा करें कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और भी ज्यादा ताकतवर कर दिया। आओ इस इंतकाम का शुक्रिया अदा करें कि उसने सारे शेरों को मुत्तहिद कर दिया। आओ इस इंतकाम का शुक्रिया अदा करें कि इसमें इंशाअल्लाह 2018 का कोई इलेक्शन जीतेगा तो कौन गा? शेर जीतेगा। दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ, हर दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ। नून लीग जितना, नून लीग जितना। ये जो तराना है, ये जो तराना है, हर दिल दा फैसला हर दिल दी है दुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना, नून लीग जितना। शेर उठे लाओ, मान शेर दा लगाओ, जमालो जी बाबा जमालो, जमालो जी बाबा जमालो। मोरा शेर उठे लाओ, मोरा शेर पे लाओगे ना? तो फिर भाइयों सरगोदा से आज एक आवाज जानी चाहिए। मेरे पीछे पीछे बोलो, मेरे पीछे पीछे बोले, मेरी बहनें बोले, मेरे भाई बोले, मेरे बुजुर्ग बोले, मेरे पीछे सरगोदा बोले कि नवाज शरीफ की करप्शन है तो दिखाओ, उसके असासे मत दिखाओ। एहतसाब करो मगर इस्तेहसाल मत करो, हिसाब करो इंतकाम मत लो, मुनसिफ बनो मुद्दई मत बनो, मुनसिफ बनो, मुनसिफ बनो, हुक्मरान मत बनो। हुक्मरानी पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? कुरान पाक के बाद सबसे बड़ी मेरे लिए मुकद्दस किताब कुरान और हदीस के बाद आईन पाकिस्तान है। पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? पाकिस्तान का आईन कहता है अल्लाह के बाद अवाम हाकिम हैं, अवाम के नुमाइंदे हाकिम हैं। आईन पाकिस्तान ये नहीं कहता कि मुनसिफ हाकिम हैं। तो अपना अपना काम करो, हुकूमत चलानी अवाम पे छोड़ दो, अवाम के नुमाइंदों पे छोड़ दो। आप अपना काम करो, इज्जत से अपना काम करो। ये कौम इदारों की इज्जत करना चाहती है। इस कौम को और अपने मुकद्दस इदारों को सियासी लड़ाइयों में मत घसीटो। ये आपका नुकसान नहीं है, ये आपके इदारे का नुकसान है, ये अदल का नुकसान है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। तो इतनी खतरनाक लड़ाइयां मत लड़ो। तो भाइयों, आखिर में मैं आपसे वादा लूंगी, हाथ उठा के मेरे साथ वादा करो कि पाकिस्तान में, हाथ उठाओ, पाकिस्तान में जहां जहां भी इलेक्शन होंगे, जब जब भी होंगे, डब्बों में से क्या निकलेगा? डब्बों में से क्या निकलेगा? डब्बों में से क्या निकलेगा? और भाइयों, जिसके कंधे पर, याद रखना, वोट सिर्फ उसको देना जिसके कंधे पर नवाज शरीफ का हाथ हो। शेरा नूर जतावांगे, मोरा शेर चलावांगे, शेरा नूर जतावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे। मोरा शेर चलावांगे, शेरा नूर जतावांगे।
इंशाल्लाह भाइयों, याद रखना, नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का सदर भी रहेगा, इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म भी बनेगा। आप लोगों ने जब इलेक्शन में वोट डालने जाओ तो याद रखना कि साजिशों के, मोहरों के, लाडलों के डब्बे खाली रहने चाहिए। नवाज शरीफ का साथ दोगे ना, आखिर तक उसका साथ निभाओगे ना, नवाज शरीफ के साथ यारी तोड़ निभाओगे ना। नवाज शरीफ के साथ इसलिए देना है क्योंकि वो आपकी जंग लड़ रहा है। किसकी जंग लड़ रहा है? 22 करोड़ अवाम के हक की जंग लड़ रहा है, आपके वोट की हुर्मत की जंग लड़ रहा है, आपकी वोट की पर्ची की इज्जत की जंग लड़ रहा है। उसने सबको बता दिया कि वोट देने वाली आवाम की भी कोई इज्जत होती है कि नहीं होती, और आवाम जिसको वोट देती है उसकी इज्जत भी होती है या नहीं होती। तो भाइयों, ये जो आजमाइश की घड़ी है ये सिर्फ नवाज शरीफ के लिए नहीं है, आजमाइश की घड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, आजमाइश की ये घड़ी आपकी इस बहन के लिए नहीं है, ये सारे पाकिस्तान के लिए आजमाइश की घड़ी है। और वादा करो कि इस आजमाइश की घड़ी में वही किरदार अदा करोगे जो सरगोदा के शेरों, सरगोदा के शाहीनों, सरगोदा के शेर जवानों और सरगोदा के दलेरों से एक्सपेक्ट किया जाता है। वादा करो। बोलो बोलो। आखिरी बात, बड़े फैसले के लिए तैयार हो। आखिर में यहां जितने लोग मौजूद हैं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया विंग को शाबाश देती हूं। कहां है भाई वो आतिफ, कहां है? जीशान का खड़े हो इधर, जीशान सुभान आ जाओ इधर, सब आ जाओ इधर। जीशान आओ, जीशान का नहीं कोई बात, जीशान किधर है? भाइयों, सोशल मीडिया विंग को इतना फाल बनाने पर ये मेरे दोनों बच्चे जो यहाँ खड़े हैं, स्टेज पे मौजूद हैं, यहाँ नीचे आप में मौजूद हैं, आपको मियां नवाज शरीफ की तरफ से, आपकी बहन की तरफ से बहुत बहुत शाबाश, शाबाश, शाबाश। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके फेसबुक पे, ट्विटर पे अकाउंट्स नहीं होंगे, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूं, आप सबसे दरख्वास्त करती हूं कि जिनके सोशल मीडिया पे अकाउंट्स नहीं है, हर सोशल मीडिया फोरम पे अपना अकाउंट बनाओ और नवाज शरीफ की जंग में शामिल हो जाओ। अब मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, सरगोदा के शेर जवान, सरगोदा के शेर जिंदाबाद, सरगोदा जिंदाबाद, सरगोदा की सोशल मीडिया टीम जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद। और आखिर में वो नारा जिसको सुन के मुखालिफीन के होश उड़ जाते हैं, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी